हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके चेकआउट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इसका सर्च पेज भी बना लिया था, तो वो तो हो गया हमारा मेन काम। अब हमारा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है वो हमारा है पेमेंट गेटवे का। तो फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है कार्ड का पेज। यहाँ से करेंगे प्रोसीड, तो ये चला जाएगा हमारे यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, हम स्ट्राइप का करते हैं, उसके बाद करेंगे पेपल का। ठीक है। ये करेंगे यहाँ से करेंगे प्लेस दिस ऑर्डर। ये हो गया क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ऑर्डर हमारा हो गया क्रिएट सक्सेसफुली, तो इसने कर दिया हमें रीडायरेक्ट यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे इस बटन को क्लिक करें तो हमें स्ट्राइप का जो पेमेंट पे करने का जो सिस्टम है वो ओपन होना चाहिए यहाँ से। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम पे स्ट्राइप का जो पेमेंट है उसको सेटअप कर लेते हैं। तो अपने आएंगे गूगल पे, गूगल बाबा से पूछेंगे कि आप हमें स्ट्राइप का डैशबोर्ड दो। यहाँ पे आना, पहला लिंक क्लिक करना, लॉगिन हो जाना अकाउंट क्रिएट करके। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, बट ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपने जाना कहाँ पे, लेफ्ट साइड में देखना नीचे डेवलपर मोड है, इस पर क्लिक करना डेवलपर्स पे। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने दो चीज़ें उठानी है, एपीआई की, ये पब्लिक की एंड एक सीक्रेट की। ठीक है। इसको उठा के अपने डॉट एनवी फाइल में रख लेना। ठीक है। तो ये दो दो चीज़ें काम की हैं। उसके बाद क्या करना, आप स्ट्राइप के डॉक्यूमेंट पे आना। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट पे आएंगे, यहाँ पे आना पेमेंट पे। उसके बाद बिल्ड अ चेकआउट पेज, इसके अंदर आएगा क्विक स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट अ स्ट्राइप होस्टेड चेकआउट पेज। ठीक है। यहाँ पे हम अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं नेक्स्ट जेएस में बना रहे हैं, तो आप नेक्स्ट जेएस में आ जाना। रिएक्ट में बना रहे हो तो आप रिएक्ट में चले जाना। ठीक है। तो रिएक्ट में बना रहे हो रिएक्ट में, नेक्स्ट में बना रहे हो नेक्स्ट में चले जाना। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है नेक्स्ट जेएस में। तो इसमें आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो कमांड है इसको कॉपी करना, इसको अपने टर्मिनल में आके यहाँ पे फेंक देना, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। एक कमांड तो ये कर लेना आप। दूसरी कमांड मैं बता देता हूँ। दूसरी कमांड हमारे पास यहाँ पर है, ये वाली। इसको कॉपी करना, इसको अब इंस्टॉल कर लेना। ये एन पी एम इंस्टॉल स्ट्राइप रिएक्ट स्लैश स्ट्राइप डैश एंड जे एस, इसको कर लेना आप। ठीक है। तो ये तो हमने बता ही दिया मैंने आपको। ये दोनों कमांड आप लोग इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है चेकआउट का पेज। ये जो सेशन है ऐप के अंदर एपीआई चेकआउट सेशन राउट, तो हमें इसकी एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी करके अपने यहाँ पे आना, एपीआई के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना जिसका नाम कुछ भी रख दो आप। मैं तो फ़िलहाल इसका नाम स्ट्राइप रखूँगा। एंड इसके अंदर एक राउट बना लूँगा, राउट डॉट टी एस। इसके अंदर ये वाला कोड आप फेंक देना, बाकी आप कस्टमाइज़ कर लेना। ठीक है। तो मेरे पास कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे कॉपी, अपने आएंगे प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है। मतलब मैंने इसको कस्टमाइज़ कर लिया है, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, सेम ही है, बस थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लिया है इसमें। ठीक है। तो ये हमारा जो एपीआई का जो फंक्शन है, एक्चुअली हमने इसको बनाया नहीं है, इसको ही बना लेते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एपीआई बना दी, उसके बाद हमारे पास ये डॉट एनवी फाइल में हमारे पास ये एक तो पब्लिक की है, एक सीक्रेट की है, इनको रख लेना आप। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐप ऐप के अंदर हमारे पास लेआउट है, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। ऐप के अंदर हमारे पास पेज है, तो पेज हमारा कुछ ऐसा बनेगा, बट हम अपने हिसाब से बनाएंगे। एंड उसके बाद आप लिब के अंदर जाना, एक स्ट्राइप डॉट जे एस के नाम से फाइल बना लेना, उसके अंदर ये कोड फेंक देना। ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास एक लिब नाम से फोल्डर है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे करेंगे स्ट्राइप डॉट टी एस है, हमारा जे एस नहीं है टी एस है। इसके अंदर इस कोड को फेंक देंगे। ठीक है। एंड ये जो हमारे यहाँ पे सीक्रेट है इसको करेंगे ये, मतलब 100% आपकी आ रही है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हमारा कुछ इस ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइप। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एपीआई के अंदर, एपीआई में हमारे पास ये है, एंड इसको लेके आते हैं। अगर नहीं आया तो स्ट्राइप, इसको करते हैं कमेंट। एंड यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइप का है, हमारे पास चेकआउट सेशन, इसको लेके आते हैं। ठीक है। लिब से आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। इसको कर देंगे रिमूव। हमारे पास आ गया ये स्ट्राइप का, जो लिब के अंदर हमने एक बनाई थी स्ट्राइप डॉट टी एस के नाम से फाइल। ठीक है। यहाँ पे आ गया।
एंड उसके बाद चेक करते हैं हमारे पास, हाँ ये बन गया, डॉट एन वी हो गया, ये भी हो गया, हाँ इसके अंदर पेज है, ये लिप बन गया, ये सक्सेस हो गया। ठीक है, हमारा काम हो गया। एंड अभी आते हैं अपने ये मेन जो स्ट्राइप पेमेंट का जो एपीआई, इस पे आते हैं। ये हमारा जो फंक्शन है ये पोस्ट रहेगा, इसका जो मेथड रहेगा पोस्ट रहेगा। इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट रहेगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, एंड उसके अंदर हमने एक ट्राई एंड कैच का पार्ट चला दिया। एंड ट्राई एंड कैच के पार्ट हमारे पास जो डेटा आएगा वो बॉडी से आएगा, ऐसे करके अवेट कर दिया, क्योंकि हमें ये जो डेटा आता है ना बॉडी से, वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे अवेट लगाया है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन। एंड यहाँ पे क्या किया हमने, बॉडी से आइटम को गेट कर लिया। एक्चुअली ये जो आइटम आएगा ना, ये हमारी ऑर्डर आईडी होगी। ठीक है, इस ऑर्डर आईडी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर है ना, फाइंड कर लेंगे इसके आईडी से। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा, पूरा ऑर्डर की आईडी से पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने यूज़र को ले रखा है गेट सर्वर सेशन से, तो इसकी यूज़र की आईडी हमने, यूज़र की आईडी से हम यूज़र को फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमें यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन आइटम बना रखा है। लाइन आइटम के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्राइस डेटा है, इसके अंदर करेंसी है यूएसडी में। एंड उसके बाद हमारे पास यूनिट अमाउंट है, जो हमारा ऑर्डर में से टोटल आएगा उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि स्ट्राइप जो है ना, ये पैसे में अपन पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, भले ही इसमें हमने यूएसडी में कर रखा है इसकी करेंसी, बट जो आप पे करेंगे ना वो पैसे में कन्वर्ट करता है, उसे गेट करता है, पैसे में लेता है वो। बाकी वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेता है, जब वो अपने एक्सेप्ट करने के बाद रुपीज़ में कन्वर्ट करे या डॉलर में करे, वो उसकी हेडेक है, वो अपने आप कर लेगा। बाकी वो गेट करता है हमारा पैसे में। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा है। प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमने नाम दे दिया, खाली टी शर्ट, कुछ भी दे दो आप यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने क्वांटिटी 1। अभी क्योंकि हमने ये पेमेंट करना है ना, पेमेंट करते समय हमें पता है प्रोडक्ट का जो भी डेटा है, मतलब जो भी ऑर्डर कर रहा है यूज़र, उसका हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट पे करना है, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस दे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेशन क्रिएट किया है, यहाँ पे आ गया सेशन, अवेट सेशन, स्ट्राइप चेकआउट सेशंस एंड क्रिएट। यहाँ पे हमारा एक मेथड है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास लाइन आइटम है जो हमने यहाँ पर बना रखा है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड जो हमारा कार्ड से होगा, कस्टमर ईमेल है जो हमें यूज़र से यहाँ से मिली है, यहाँ से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है, वह रिक्वायर्ड है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे मेटा डेटा डाल दिया है, मेटा डेटा में यूज़र की आईडी ले ली है एंड ऑर्डर की आईडी ले ली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मोड है पेमेंट का, एंड यहाँ पे हमारे पास सक्सेस यूआरएल है। अगर हमारी पेमेंट सक्सेस हो जाती है, सक्सेस पे चला जाएगा। यहाँ पे हमारा जो बेस यूआरएल है नेक्स्ट ऑथ का, वो है। एंड उसके बाद अकाउंट ऑर्डर, इसकी आईडी से हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा जब हमारी पेमेंट सक्सेस होगी। तो अगर हमारी कैंसिल होगी पेमेंट तो इस पर भेज देगा, कैंसिल यूआरएल पे। इतना सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेशन को रिटर्न करा दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर, जेसन एंड सेशन। ठीक है, एंड उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स, जेसन सक्सेस फॉल्स, एरर समथिंग रॉन्ग विद पेमेंट एरर, एंड स्टेटस कोड कर दिया 500। तो ये बन गई हमारी इसकी एपीआई। ठीक है, एंड अभी चलते हैं हम फ्रंट एंड में। हमारे पास चेकआउट पेज है, इसके अंदर हमारे पास पेमेंट फॉर्म है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लाइंट सीक्रेट भेजनी पड़ेगी हमें। क्लाइंट यहाँ कर देंगे सीक्रेट। ये सीक्रेट कहाँ से आएगी, प्रोसेस डॉट ANV, एंड इसके अंदर हमारे पास एक सीक्रेट है, नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट नहीं, ऐसा करते हैं कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से। ये डॉट ENV, ये हमारे पास है सीक्रेट, इसको करेंगे कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसको ऐसे ले आएंगे, एंड अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कर देंगे, इसको नल कर देंगे, है ना। तो इस सीक्रेट को कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर पास कर देंगे यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। एंड अब चलेंगे हम अपने पेमेंट फॉर्म पे, यहाँ पे इसको गेट करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट, एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास बटन है। ठीक है, तो इस बटन पे ना कंडीशन लगाते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम इज़ पेड, पेड है तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड है, अगर ये इक्वल टू हमारे पास स्ट्राइप है
तो उसके बाद चेक करेंगे हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है। तो ये सारे काम होने के बाद, अगर ये सारे काम होते हैं तो हमें क्या करना, ये बटन दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना, ठीक है। एंड यहाँ पर भी कर देते हैं इसको एंड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो गया। इस पेमेंट मतलब पेमेंट पेड नहीं है ये, एंड पेमेंट मेथड जो हमारा वो स्ट्राइप होगा, एंड हमारे पास सीक्रेट और क्लाइंट की सीक्रेट है, तो ही हम इस बटन को आगे प्रोसीड कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। बट यहाँ पे ये हमारा बटन नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे बनाएंगे कंपोनेंट जिसका नाम रहेगा स्ट्राइप पेमेंट, एंड यहाँ पे कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अभी ये बना नहीं है, ऐसा करते हैं इसको कॉपी करके चेकआउट के अंदर ही बना लेते हैं। यहाँ पे करेंगे TSX एंड यहाँ पे करेंगे RFCE, ये बन गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, पेमेंट, इसको करेंगे स्ट्राइप। तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ले आते हैं हम इंपोर्ट करके, ठीक है। तो ये आ गया इंपोर्ट, एंड इसके अंदर हमें एक तो ऑर्डर की आईडी भेजनी है, एक हमें टोटल प्राइस भेजना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ऑर्डर की आईडी ये कहाँ से मिलेगी हमें, ये मिलेगी ऑर्डर एंड आईडी, यहाँ पे लगाना है डॉट, एंड इसको कर देंगे एज अ स्ट्रिंग। एंड उसके बाद हमें क्या भेजना है, यहाँ पे टोटल प्राइस, एंड यहाँ पे कर देंगे टोटल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको भेज दिया, एंड इनको गेट भी करना वहाँ पे हमने, ना। तो ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड इसको भी करते हैं पेस्ट। कहाँ चले गए, इसके अंदर ही पेस्ट करना, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड इन दोनों का जो टाइप्स भी डिफाइन कर देते हैं। हमारी जो ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर आईडी ये होगी हमारे पास स्ट्रिंग, एंड उसके बाद हमारे पास जो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस ये रहेगा नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट वो चलेगा, एलिमेंट एंड बटन। तो अभी हम इसको यहाँ प्रोसीड नहीं करेंगे, ऐसा करते उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते एक कॉन्स्ट, यहाँ बनाएंगे एक हैंडलर, पेमेंट हैंडलर, एंड इसको करेंगे असिंक या असिंक, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे ऐसे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं, यहीं पे चलते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, एक लेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉल करेंगे API को, डेटा आएगा, इसको करेंगे अवेट, हमारे पास एक्सियस है या है, एंड ये जो मेथड रहेगा पोस्ट रहेगा, एंड यहाँ पे चलेगी हमारी API। तो हमारी API का पाथ कौन सा है, हमारे पास API एंड स्ट्राइप पाथ है, हमारे पास API एंड स्ट्राइप। यहाँ पे चलेंगे API एंड स्ट्राइप, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा डेटा, यहाँ पे। तो डेटा हम कैसे गेट कर रहे हैं, बैकएंड में आइटम्स, एंड उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आईडी, इसके अंदर भेजेंगे हम ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो टोटल प्राइस की अभी ज़रूरत है नहीं, टोटल प्राइस की ज़रूरत अभी पड़ेगी कहाँ, यहाँ पे पड़ेगी। ऐसा करते हैं, इसको भी बना लेते, लगे याद है ना। इसके अंदर आएगा हमारे पास एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स के अंदर आएगा हमारे पास बटन। तो बटन कहाँ पे हमारे पास, बटन ये, ऐसा करते इसको कॉपी करते, यहाँ पे ले चलते हैं, इसको रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, ओके यहाँ पे बटन नहीं हमारे पास, ऐसा करते हैं इसको कमेंट कर देते हैं, तो इसका एरर चला जाएगा। एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना बटन, इसको ले आते हैं पहले, ये आ गया बटन। एंड ये जो एलिमेंट है इसको भी लेके आते हैं, अगर आ जाए तो, वैसे ही जल्दी आता नहीं है, अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा ये। ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं, एंड यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट, एंड इसके अंदर आएगा एलिमेंट, एंड उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम ये @stripe,
एंड ये आएगा रिएक्ट से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, या आ गया, एंड ये आ गया, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू पास करनी होती है। जैसे कि हमारे पास इसका स्ट्राइप की एक स्ट्राइप प्रॉमिस होगा। इसके अंदर डालेंगे स्ट्राइप स्ट्राइप प्रॉमिस, एंड ये प्रॉमिस बनाना पड़ेगा हमें। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ लेंगे कॉन्स्ट, एंड इसके अंदर हमें चाहिए एक लोड। लोड स्ट्राइप करके आएगा, ये देखो आ गया यहाँ से, स्ट्राइप डॉट स्ट्राइप स्लैश स्ट्राइप JS से आएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमें अपनी जो पब्लिक की है ना उसको पास करना पड़ेगा। तो पब्लिक की कहाँ से आएगी, प्रोसेस डॉट ENV, एंड इसके अंदर हमारे पास है पब्लिक की, कहाँ पर है, इसमें चलेंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड इसको क्या करते हैं, ये कर देते हैं। ओके, कहाँ चला गया, ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये लगा देंगे ना, तो ये 100% श्योर हो जाएगा कि ये इसकी पब्लिक की आ रही है यहाँ से। तो इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो पेमेंट है, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास हो गया ऐसा। तो अभी इसको ना एक बार कंसोल करके देखते हैं कि हमें ये क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ इस डेटा में से इसकी आईडी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है इसमें डेटा में, ठीक है। अभी चलेंगे अपने यहाँ पर, तो ये क्या कह रहा है, ऐड अ क्लाइंट। ओके ओके, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना मैं इसको ऐड कर देता हूँ, कहाँ पर, इसको यूज़ क्लाइंट को यहाँ से लेके कॉपी करते हैं, इसमें चलते हैं, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अभी इसका एरर चला जाएगा। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, चेकआउट। ओके, तो ये जैसे ही आता है तो हम आगे का प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और कुछ तो नहीं करना है, नहीं और कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, जब इस पे होवर करेंगे ना, इसका जो BG ब्लू है उसको कर देते हैं 600, ठीक है। एंड अभी चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ से इसका कंसोल करके देखते हैं हमें क्या मिलता है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ आईडी इसमें, ठीक है। सेशन हमने बैकएंड से भेज ही दिया है, एंड उस सेशन में से हमें चाहिए उसकी आईडी। यहाँ पे कंसोल, एंड यहाँ से मारेंगे रिक्वेस्ट पे नाउ पे। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। तो डेटा के अंदर देखो कितना सारा तामझाम है ना, पूरा डेटा ही आ गया। तो इस डेटा में से सिर्फ हमें एक आईडी को गेट करना, इसको, जिससे हम रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे, यहाँ पर इस पे करेंगे इफ़, अगर डेटा में हमारे पास आईडी है तो आगे का प्रोसीड करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम रखेंगे स्ट्राइप, यहाँ पे लेंगे अवेट। तो एक हमने स्ट्राइप जो लोड बना रखा है ना, वो प्रॉमिस बना रखा है ना, इसको यहाँ गेट करेंगे। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे ये जो हमारा स्ट्राइप है, स्ट्राइप अगर है तो क्या करना, यहाँ पे अवेट कर देना, एंड उसके साथ साथ स्ट्राइप एंड डॉट यहाँ कर देना रीडायरेक्ट टू चेकआउट। एंड इसके अंदर आएगा हमारे पास सेशन आईडी, एंड सेशन आईडी कहाँ से आएगी, ये हमारी आएगी डेटा से, डेटा डॉट ID, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये हमें चेकआउट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, चेकआउट नहीं, पेमेंट पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी इसे हम चेक करके देखते हैं कि अभी ये क्या कहता है। तो अभी हमारा ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया इसका पेमेंट का। तो अभी आते हैं यहाँ पर, इसको कर दें ऐसे, एंड अभी हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके देखते हैं, जैसे करेंगे पे नाउ। तो अभी देखना ये हमें स्ट्राइप पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे हमारे पास पेमेंट होनी है, ये देखो, ठीक है। तो इसने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ से पेमेंट करेंगे तो क्या करेगा ये, इसको हटा देते हैं। यहाँ से पेमेंट करेंगे तो ये हमें ऑर्डर पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ऐसा करते हैं, पेमेंट भी करके देखते हैं। इसका जो टेस्ट का है ना कार्ड, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स, यहाँ पे चलेंगे, ये हमारे पास टेस्ट कार्ड्स हैं। इसके नीचे आएंगे, ये हमारे कार्ड है, ठीक है। जो मैं नंबर डाल रहा हूँ ये वाला डाल रहा हूँ,
यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया, पेस्ट, कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी पेस्ट, एंड इस पर कोई भी फ्यूचर डेट डाल देना एंड कोई भी 3 डिजिट का नंबर डाल देना सीवी में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, RAJ, एंड उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी, चलो कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ से करते हैं पे नाउ। तो जैसे पे नाउ होगा मतलब इसका पेमेंट हो गया सक्सेसफुली, मतलब पेमेंट इसका हो गया, तो हमें ये ऑर्डर पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है, मतलब कंफर्म ऑर्डर है। तो ये देखो आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो इसका स्टेटस है नॉट डिलीवर, एंड यहाँ पे दिखा रहा है ये नॉट पेमेंट। ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट का जो सक्सेस है उसको गेट करना है, तो हमें वेब हुक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये स्ट्राइप का जो सेशन था, चेकआउट सेशन था, उसको क्रिएट कर लिया। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसका हम वेब हुक को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर क्या करेंगे, एक वेब हुक के नाम से वेब हुक वेब हुक के नाम से बनाएंगे फोल्डर, वेब हुक नहीं, वेब हुक करना है, वेब हुक, खाली वेब हुक, एंड इसके अंदर बनाएंगे route.ts, ठीक है। तो यहाँ पे आगे, तो यहाँ पर हमें वेब हुक को आगे प्रोसीड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको वेब हुक को सेट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा इसका। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे चलते हैं वेब हुक, यहाँ पे आ गए वेब हुक पे, एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड पॉइंट, ओके, यहाँ पे आएंगे एंड पॉइंट, ये भेजेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंड पॉइंट यहाँ नहीं देना, यहाँ पे करना टेस्ट इन लोकल। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, डाउनलोड द CLI। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, देखो इंस्टॉल करने का यहाँ पे बता रहा है ये, आपके पास ब्रू है, एप्ट है, यम है, स्कूप है, मैक OS है, लिनक्स है या विंडो। मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो पे जाऊँगा। तो विंडो पे क्या कह रहा है ये, टू इंस्टॉल द स्ट्राइप CLI ऑन विंडो विदाउट स्कोप, डाउनलोड द लेटेस्ट जिप फाइल। ये बताने के बाद कर रहा क्या, इतना कुछ करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलेंगे गिटअप पे। तो गिटअप पे आ गए, एंड यहाँ पे आने के बाद हमें ये जो विंडो का है ना, विंडो की जिप फाइल को इंस्टॉल करना है। ऐसा करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, या 86 एंड 64 को, इसको इंस्टॉल कर लिया हमने यहाँ पे। तो जैसे इंस्टॉल होता है उस पर चलते हैं हम, ये आ गया इंस्टॉलेशन का पार्ट। तो यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, तो यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल, एंड यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ये हमें एक्सट्रैक्ट करके फ़ाइल दे देगा। ऐसा करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पर कहाँ पर है हमारे पास डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जाने के बाद अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना, लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमारा जो पाथ है वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे CMD, ये CMD ओपन हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे, लॉगिन को, स्ट्राइप लॉगिन को पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ से हमें ये आई थिंक, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या कराइए, प्रेस एंटर टू ओपन द ब्राउज़र और विजिट दिस। ऐसा करते हैं, इस जो पाथ है ना इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, एंड लॉगिन होने के बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे क्या करूँगा, इसे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अलाउ हो जाएगा, एंड देखते हैं अभी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये हो गया हमारा एक्सेस ग्रांटेड, एंड अभी देखते हैं हमारे कमांड पे क्या है। ये देखो ये आ गया कुछ ऐसे, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड कौन सी है, ये वाली, इसको करेंगे कॉपी, ये कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। लॉगिन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 3001 है, एंड उसके बाद हमारे पास API ये है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम एंटर। तो अभी देखते हैं, देखो चेकिंग हो रहा है,
गेटिंग रेडी। तो हमें इसने ये दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हमें, हमें जो यूज़फुल है वो क्या है हमारे पास, ये वाली है वेबहुक की सीक्रेट की। इसको उठाना अपने डॉट ENV में रख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने वेबहुक पे, एक बार चेक कर लेते हैं ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। ये देखो ये कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो अब इसका काम है हमारा इसका वेबहुक को क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वेबहुक में, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे पेस्ट। तो ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्राइप को हमने इंपोर्ट कराया स्ट्राइप से, नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस करवा लिया नेक्स्ट सर्वर से। यहाँ पे हमारे पास DB आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया। एंड ये जो स्ट्राइप है इसका जो सीक्रेट की हमने .env से ले लिया। एंड ये जो वेब हुक के हमने इसका एंड पॉइंट हमने .env से ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हमने मेथड जो दिया वो पोस्ट दिया, इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट कर दिया, DB को कनेक्ट कर लिया अवेट के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे रीडेबल ही ले लिया, रीडेबल वेरिएबल, उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज अ रीडेबल स्ट्रीम हमने इसमें ले लिया यू इंट 8 एरे, ठीक है। उसके बाद ये रीडर है हमारे पास कॉन्स्ट रीडेबल डॉट गेट रीडर, ये एक मेथड है हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे चंक्स वगैरह को भी सॉल्व किया। चंक्स हमारा जो है यू इंट है 8 एरे एरे है एंड इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया डन, डन इक्वल टू फॉल्स, वाइल में हमने चेक किया है, अगर डन नहीं है तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट में हम इस रीडर से रीडर डॉट रीड से हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एंड डन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ ये वैल्यू अगर चंक्स है तो इसमें क्या करना, पुश कर देना चंक्स में, एंड डन को इक्वल टू इस डन कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है बफर। एक्चुअली ये जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ना तो इसका जो डेटा हमें बफर में देता है, तो ये बफर हमने इसलिए लगा रखा है बफर डॉट कॉन्केट, इसके अंदर हमने चंक्स को डाल दी, जो भी चंक्स आएंगे इसके अंदर आएंगे, ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रॉ बॉडी हो गया, इसके अंदर रिजॉल्व कर लिया। एंड यहाँ से हमने कॉन्स को लिया, इसके अंदर साइन एक सिग्नेचर की होती है इसमें, यहाँ पे हमने लिख रखा है ना स्ट्राइप की सिग्नेचर की है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर, हेडर को से हमने गेट की स्ट्राइप सिग्नेचर की एंड यहाँ पे इसको कर दिया एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने इवेंट को एज अ स्ट्राइप इवेंट को हमने कर दिया स्ट्राइप इवेंट, ठीक है ना। इसके जो इवेंट होते हैं ना स्ट्राइप इवेंट होते हैं, ये एक्चुअली ये वाला हमें क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हम नेक्स्ट JS में टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे, इसीलिए हमें इसका टाइप भी लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इवेंट को डिफाइन कर दिया एंड उसके बाद हमने एक ट्राई पार्ट लिया, ये जो इवेंट है हमने इसको रीयूज़ किया, यहाँ पे लेट यूज़ किया ना, तो इसीलिए हम इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो इस इवेंट के अंदर इक्वल टू डाला, जो स्ट्राइप है उसका वेब हुक है उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट इवेंट, उसके अंदर यहाँ पे जो रॉ बॉडी है इसके अंदर डाल देंगे एंड यहाँ पे हमने सिग्नेचर कर दिया, यहाँ पे हमने एंड पॉइंट डाल दिया जो हमें यहाँ से मिल रहा है ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ट्राई में अगर सब कुछ सही हो तो ये काम करेगा, अगर एरर हुआ तो ये काम करेगा। एरर में हमने रिटर्न करा दिया न्यू रिस्पॉन्स, न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स वेब हुक एरर, एंड यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया स्टेटस 400, ठीक है। एंड हमारा जो इवेंट है यहाँ पे हम इवेंट चेक कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे इवेंट बनाया है, तो यहाँ पे इवेंट चेक करेंगे, ये वाला है ना जो, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट है। देखो यहाँ पे पेमेंट इंटेंट सक्सीड एंड उसके बाद चार्ज कैप्चर, इनवॉइस पेमेंट सक्सीड एंड सब्सक्रिप्शन स्केड्यूल एंड कैंसिल, एंड ये काफ़ी सारे इसके इवेंट हैं। तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं, आप देख लेना इसमें सर कितने सारे हमारे पास इवेंट है, ठीक है। काफ़ी सारे इवेंट होते हैं इसमें। तो अभी हम जो चेक करेंगे ना इवेंट, इसका इवेंट डॉट टाइप, जो इवेंट का टाइप है वो हमारा चेकआउट सेशन कंप्लीटेड इक्वल टू ये होता है। तो क्या करेंगे, इस इवेंट से डेटा को गेट करेंगे, डेटा से ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, उसको हम स्टोर कर देंगे सेशन में। आगे हमारा जो एज अ स्ट्राइप चेकआउट डॉट सेशन है ये हमारा है इसका टाइप, इस सेशन में इसको स्टोर कर लिया। आगे फिर इस सेशन से क्या करेंगे, पेमेंट इंटेंट को गेट करेंगे, इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, यहाँ से हमने इसका सेशन में से इसका पेमेंट को इंटेंट को गेट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास पेमेंट इंटेंट आ गया। एंड यहाँ पे हमारे पास इस जो ऑर्डर क्रिएट किया था ना हमने पेमेंट की थी, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जितने भी इवेंट रिसीव हो गए ना हमारे पास यहाँ पर होंगे। अभी हम जब पेमेंट करेंगे ना तो उस समय हमारे पास यहाँ पे इवेंट रिसीव होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ से हमने क्या किया है, ये सेशन है जो, इसमें से हमने मेटा डेटा लिया, जो हमने इसके अंदर यहाँ पे मेटा डेटा बना रखा था ना, ये वाला मेटा डेटा बना रखा है ना, यहाँ से हमने क्या किया है डेटा को गेट किया है,
यहाँ से हमने डेटा को गेट किया, मेटा डेटा में से ऑर्डर आईडी गेट किया, यहाँ से हमें ऑर्डर की आईडी मिल गई है। इस ऑर्डर आईडी से क्या किया हमने, ये जो ऑर्डर हमारा क्रिएट है ना, उसमें से हम आईडी से ऑर्डर को गेट करेंगे एंड उसके डेटा को अपडेट कर देंगे जितना भी होगा इसमें, ठीक है। तो ये इसको इस पेड कर दिया ट्रू, एंड पेड एट कब इसने पेड किया था पेमेंट, एंड पेमेंट का रिजल्ट हमने इसमें डाल दिया। आईडी में पेमेंट इंटेंट आईडी डाल दी है, स्टेटस में हमने सेशन का जो पेमेंट स्टेटस है वो डाल दिया है, एंड प्राइस पेड जो कितना प्राइस इसमें पे किया था वो इसमें बता दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, जो यूज़र की ईमेल एड्रेस हमने इसके अंदर डाली थी, यहाँ पर यूज़र यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास कस्टमर की ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया हमें सारा कुछ। अपडेट होने के बाद इसको कर दिया न्यू ट्रू। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंसोल करवा लिया कि ये ऑर्डर हमारा क्रिएट होता है नहीं होता है, तो ये बता देगा यहाँ पे। तो वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, बट आप देख लेना, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया इसके रिस्पांस को, वेब हुक रिसीव्ड, एंड स्टेटस जो कोड है इसका 200, मतलब डन हो जाएगा ये। तो ये बन गई हमारी वेब हुक। तो अभी क्या करते हैं, पेमेंट करके देखते हैं इसको, पेमेंट काम करता है नहीं करता है। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, हमारा पेज ये है। तो यहाँ पे हम आ गए अपने चेकआउट पेज पे, यहाँ से करेंगे पेमेंट। तो ये अभी हमें रिडायरेक्ट कर देगा अपने स्ट्राइप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास है 4242 एंड 4242 16 टाइम है ये 4242, एंड एक्सपायरी आप कुछ भी डाल दो, सीवी आप कुछ भी डाल दो, नेम आप यहाँ डाल दो, एंड एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। एंड उसके बाद करेंगे यहाँ पे पेमेंट। तो जैसे पेमेंट डन हो जाएगा तो हमारा ये चला जाएगा ऑर्डर पे। तो यहाँ पे देखते हैं अपने इवेंट, तो हमारे पास ये इवेंट चल रहे हैं, ठीक है। पेमेंट इंटेंट, ये देखो इवेंट देखो चल रहे हैं हमारे। तो ये होगी हमारी पेमेंट डन, एंड अभी देखो ये हमें कर देगा रीडायरेक्ट यहाँ पे। तो देखो ये हमारी पेमेंट होगी डन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं, हमारा इवेंट भी यहाँ पे चल गया होगा, देखो ये इवेंट चल गया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने अभी जो इवेंट लगाया था वो कौन सा लगाया था, देखो यहाँ पे हमारे पास है चेकआउट सेशन एंड कंप्लीटेड। तो मैं इसका दिखा देता हूँ। हमारे पास ये चार्ज का है, चार्ज का आप देख सकते हो, एंड टाइप चार्ज है। एंड उसके बाद हमारे पास है पेमेंट इंटेंट, आप इसको भी देख सकते हो। एंड अभी हमारे पास कौन सा है, ये वाला है चेकआउट सेशन कंप्लीटेड। तो इसका देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला हमने चेक करना था। तो इसके अंदर देखो हमारे पास सारा डेटा आ गया, मैं दिखाता हूँ ऊपर से। यहाँ से देखो आईडी आ गई है, ऑब्जेक्ट इवेंट, एंड इसके अंदर हमारे पास ये आईडी है जो हमारी स्ट्राइप पे रीडर करवाती है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो हमने जो जो डेटा डाला था, ये जो कैंसिल का हमारा यूआरएल है, बिलिंग एड्रेस है रिक्वायर्ड डाला था हमने, शिपिंग डिटेल हमने डाली नहीं थी अभी। ये देखो करेंसी हमारे यूएसडी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो हमारा एड्रेस वगैरह है जो हमने जब अभी पेमेंट किया था ना उसका एड्रेस है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारी ईमेल है, हमारा नेम है, एंड उसके बाद ये देखो हमारे पास कस्टमर की ईमेल है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारा डेटा, देखो ये देखो मेटा डेटा हमने बनाया था जो स्ट्राइप के जब एपीआई बनाई थी हमने, तो उस समय देखो मेटा डेटा उसमें ऐड किया था, ऑर्डर आईडी यूज़र आईडी इसमें आ गई, मोड हमारा पेमेंट है, पेमेंट इंटेंट की आईडी ये है, एंड काफ़ी कुछ है इसमें। देखो पेमेंट मेथड टाइप्स कार्ड, एंड इसका जो स्टेटस है वो हमारा हो गया पेड, ठीक है। एंड यहाँ पे सक्सेस यूआरएल पे चला गया, देखो हमने ऑर्डर की आईडी के साथ यहाँ पे किया था। तो ये काफ़ी कुछ इसमें है, अगर इसमें आप चेकआउट करोगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि ये हमारे इवेंट्स हमारे कुछ ऐसे काम करते हैं, एंड पेमेंट हमारा जो स्ट्राइप का वो कुछ अलग काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस भी आ गया, देखो ये पेमेंट कब किया था हमने यहाँ पे, एंड जो हमारा ऑर्डर का स्टेटस है वो अभी डिलीवर हुआ नहीं है, पेमेंट हुई है अभी खाली, ठीक है। और हमारा जो ऑर्डर डिलीवर हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे ख़त्म, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका जो पेपल का है ना उसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।